आखिर बहू लाते ही क्यों हो? एक दर्द भरी कहानी। सीमा आज अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। उसके माता पिता कभी डॉक्टर से तो कभी भगवान से सीमा की जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। सीमा की माँ आज उस दिन को कोस रही है जब सीमा सरोज जी की बहू बनकर उनके घर गई थी। सीमा एक सीधी साधी सरल लड़की थी। सीमा के सरल स्वभाव के कारण उसके माता पिता को उसकी चिंता रहती थी, क्योंकि सीमा को अपने अधिकार के लिए लड़ना आता ही नहीं। इसी वजह से अब तक 5-6 रिश्ते ठुकरा चुके थे। आज फिर सीमा के लिए राहुल नाम के लड़के का रिश्ता आया। राहुल अपने पिता के साथ व्यापार करता था, स्वभाव से भी अच्छा था, सीमा के लिए एकदम सही। सीमा और राहुल की शादी हो जाती है। सरोज जी की निगरानी में सीमा ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। सरोज जी एक कड़क स्वभाव की महिला है। पूरे घर पर सिर्फ और सिर्फ सरोज की ही हुकूमत चलती है, चाहे वो पति हो या बेटा। नई शादी के सपने ही अलग होते हैं। एक दूसरे के साथ समय बिताना, हाथ में हाथ डालकर घूमना शायद सबको अच्छा लगता है। इसलिए राहुल ने सीमा के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया। सरोज सरोज जी तक बात पहुंची तो उन्होंने बोला, मेरा भी मूवी देखने का मन है। राहुल, पर माँ। सरोज जी, पर माँ क्या? शादी हो गई है तो क्या माँ साथ में मूवी देखने भी नहीं जा सकती है? खैर, राहुल ने 3 टिकट बुक कराए। तैयार होकर तीनों गाड़ी तक पहुँचे। सीमा ने राहुल के साथ वाला सीट का दरवाज़ा अभी खोला ही था, सासू माँ ने अपनी कड़क आवाज़ में बोला, बेटा है मेरा, आगे की सीट पर हमेशा से मैं ही बैठती हूँ, तुम पीछे बैठो। सीमा चुपचाप से अपने मन को मारकर पीछे जाकर बैठ जाती है। घर का कोई सामान भी लाना हो तो सरोज ही जाती थी। राहुल के साथ सीमा के अस्तित्व स- का ससुराल में कोई मायने नहीं था। सीमा के मायके से जो भी सामान आता उसे देखकर हमेशा सासू माँ यही बोलती, ये कुछ सामान भी भिजवाती है तेरी माँ, स्टैंडर्ड नाम की तो चीज़ ही नहीं है। ये पहनकर मुझे अपनी रेपुटेशन को ख़राब नहीं करना है। कहाँ से लाती है तेरी माँ ये घटिया सामान? ये सिर्फ एक दिन की ही बात नहीं थी। घर में अक्सर ऐसा ही होता था। सीमा को बहुत बुरा लगता, मगर अपने दर्द को किसी से कह नहीं पाती थी। अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते रहती थी। आंसू भी बहाती तो चुपचाप। राहुल भी शायद अपनी माँ के सामने बेबस था। आज सुबह के करीब 7 बजे थे। सीमा को नाश्ते की तैयारी करनी थी। वैसे तो सरोज जी रोज़ सुबह 6 बजे तक उठ जाती थी, पर आज 7 बजे तक भी सो रही थी। सीमा को अपनी सासू माँ को नींद से जगाना सही नहीं लगा, इसलिए उसने अपने हिसाब से नाश्ता बना लिया। ठीक 8:30 बजे सब लोग नाश्ते करने के लिए आ गए। राहुल और राहुल के पिताजी नाश्ते की तारीफ़ कर रहे थे, मगर सासू माँ का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया था। पति और बेटे को सीमा की तारीफ़ करते देख सासू माँ को लगा कहीं उनकी हुकूमत और बेटा दोनों हाथ से ना चला जाए, इसलिए गुस्से में बिना नाश्ता किए अपने कमरे में चली जाती है। राहुल सरोज जी को मना कर उन्हें नाश्ता करवाता है। सीमा से माँ से माफ़ी मांगने को भी कहता है। एक दिन अचानक सरोज जी की तबीयत बिगड़ जाती है। सीमा दिन रात एक करके सासू माँ की सेवा करती है। उन दिनों सासू माँ का व्यवहार सीमा के लिए ठीक था। सीमा को लगा शायद अब सब सही हो गया है। आज हरियाली तीज के दिन सासू माँ
जो आज ही पूरी तरह से ठीक हुई थी, अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। तभी सीमा के माता पिता तीज का सिंदूरा लेकर सीमा की ससुराल आते हैं। उनको देख सरोज की त्योरियां चढ़ जाती है। सबके सामने सामान को खुलाकर सीमा के माता पिता की खूब बेइज्जती करती है। सीमा चाय लेकर आती है तो सासू माँ चाय का एक घूंट पीते ही बोलती है, चाय है ये काढ़ा। सीमा की माँ को ताना मारते हुए बोलती है, कुछ सिखाया नहीं अपनी बेटी को? पैर भी तो अच्छे नहीं हैं सीमा के। जब से आई है घर की बरकत ही ख़त्म हो गई है। सीमा के माता पिता बेइज्जती का घूंट पीकर रह जाते हैं। सीमा भी सिर्फ आंसू ही बहाती रह जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती है। आज सीमा राहुल को सब बताना चाहती थी, मगर राहुल अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा उसने सीमा को ही डांट दिया, तुम्हें माँ से परेशानी क्या है? तुम माँ के साथ क्यों नहीं निभा पा रही हो? राहुल की बात सुनकर सीमा अंदर से टूट जाती है। उसकी सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। शायद उसको खुशियों की तलाश अब ख़त्म हो गई थी। ससुराल से खिन्न होकर बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है। सिर्फ एक ही सवाल पूछती है राहुल से, आखिर बहू को घर लाते क्यों हो? आज ये नहीं पता सीमा बचेगी या नहीं। इतना ज़रूर है, अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। कहते हैं भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करना चाहता है। घुट घुट कर जीने की जगह परिस्थितियों का सामना करें। सीमा अपने अधिकार के लिए अगर लड़ी होती तो शायद आज ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक दर्द भरी कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखना ना भूलें कि आप लोग को कहानी कैसी लगी है। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की एंटरटेनमेंट कहानियाँ आप लोग के सामने लेके आती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।